जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम है और मैंने झाड़ू पोछा करके फिर नहा लिया था। नहाने के बाद मैं थोड़ा सा तैयार हुई, चोटी वगैरह बनाई, उसके बाद है ना फिर मैंने जैकेट पहन ली है। और हाफ जैकेट इसलिए पहन लेती हूँ क्योंकि कभी कभी फुल भी पहन लेती हूँ कि सुबह में काम करने में थोड़ी सी आसानी रहती है कि जल्दी जल्दी। और मुझसे ना शॉल ओढ़ के काम बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मैं जैकेट वगैरह पहन के तो आराम से कर लेती हूँ। और माधव ऐसू को मैंने इससे पहले थोड़ा सा जगा दिया था, थोड़ी देर में पहले ही जगा देती हूँ। जब मैं स्नान कराती हूँ उससे पहले फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं सुबह में जब वो जाती हूँ ना नहाने के लिए, उससे पहले चाहे कितनी भी मैंने किचन रात को क्लीन करके डाली हो, सुबह में मैं एक बार है ना अच्छे से पोंछ देती हूँ दोबारा से। बासी किचन होती है ना, तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं कोई काम करती हूँ। तो मैंने माधव अशु को गर्म पानी से स्नान करा दिया था। और ये वाली जो पोशाक है इसमें ये मुझे बहुत सुंदर लगे थे। 2 दिन पहले मैंने इनको पहनाई थी, फिर मैंने आज आज फिर से इनको यही वाली पोशाक धारण करवाई है, जिसमें ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो कल जैसे मैंने कुमकुम लगाया था उनके, जो तिलक किया था, आज मेरा मन करा कि मैं चंदन लगाऊं, उसके ऊपर फिर सिंदूर लगाऊं। तो मैंने सोचा कि आज मैं चंदन लगाती हूँ, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, डायरेक्ट आप चंदन ना लगाएं अगर आप लगाते हैं। और तो उसके ऊपर थोड़ा सा रोली वगैरह लगा सकते हैं, तो उसकी ठंडक नहीं रहेगी। तो मैंने सोचा चंदन लगा के ना फिर उसके बाद सिंदूर लगा दूंगी, तो फिर वही हो जाएगा, तो सुंदर भी लगेगा। तो फिर मैंने ना खूब अच्छे से उनका श्रृंगार करने के बाद फिर मैंने आरती करी। और आज माधु वासु बहुत प्यारे लग रहे थे। और अब तो माधु वासु के लिए इतने सारे कमेंट आने लगे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं ना कि माधु वासु बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारा नाम है। और मतलब कितनी तारीफ होती है, मैं उतना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और आप सब लोग इतना माधु वासु को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि इतना माधु वासु को प्यार मिल रहा है। मैं क्या बताऊँ, मैं तो कितना खुश हूँ। घर की पूजा करने के बाद फिर मैं बाहर आ गई थी। तो जब तक जैसे थोड़ा उजाला हो जाता है तभी मैं बाहर जाती हूँ। और अभी जब जब भी आपको अंधेरा दिख रहा होगा तो कोई ना कोई रहता है। तो अभी मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, तो मम्मी जाग गई थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर कम लगा और मैं बाहर आ गई थी पूजा करने के लिए। नहीं तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ, थोड़ा उजाला होता है तब मैं बाहर आती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आती हूँ सुनसान रहता है बाहर बिल्कुल। तो अकेले तो मैं नहीं आती हूँ, थोड़ा उजाला होता है तभी बाहर निकलती हूँ। तो यहाँ पे है ना मम्मी थी, इस वजह से मैं बाहर निकल के पूजा कर रही थी। या फिर हस्बैंड होते हैं तो मैं निकल आती हूँ, अगर वो जागे हुए होते हैं, मतलब कोई ना कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे आके ना अभी सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ। चिड़िया चहचहाती है ना सुबह सुबह, और कितना अच्छा लगता है। और फिर पूजा करो और ऊपर से कितनी खुशी होती है कि मैं सही टाइम पे जाग रही हूँ, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब मतलब जो मैं चाहती हूँ वही सब मिल रहा है, तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद है ना फिर मैंने पूजा पाठ मेरी सब हो गई थी, फिर मैंने उनको दूध दे दिया है। माधुआशु को दूध दे दिया था, सभी भगवान जी को दूध दे दिया। उसके बाद फिर मैं अपने लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो अभी हस्बैंड तो सो रहे हैं, और अभी निष्ठू के लिए भी टाइम है, और आज मैं जल्दी जाग गई हूँ। तो अभी जो निष्ठू का स्कूल का टाइमिंग है थोड़ा चेंज हो गया है। तो अभी पहले जो बस आती थी वो 7:15 तक आ जाती थी, अब 7:40 तक आती है। और ये 2-3 दिन से ही हुआ है, 3 दिन हो गए होंगे। तीन, आज तो मंडे ही है। तो मतलब हाँ शायद थर्सडे से, हाँ थर्सडे और फ्राइडे फिर सैटरडे था, उसके बाद आज है। तो ऐसे करके अभी 7:40 तक आती है। तो मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं आराम से बैठ के चाय पी सकूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरे लिए और पापा के लिए और मम्मी के लिए चाय ले ली है। पापा मम्मी मतलब मेरे मतलब मायके वाले पापा मम्मी आए हुए हैं, क्योंकि कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाता है, 1-2 कमेंट भी आ चुके हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। तो मैंने यहाँ पे चाय ले ली है, और माधु अशु तो दूध ही पी रहे हैं, और हम लोग अभी चाय पियेंगे चल के। तो यहाँ पे पापा आज रात को ना यहीं पूजा वाले रूम में ही सोए थे। मम्मी ने भी नहा लिया है, और मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आप आराम से उठना, क्यों उठ रही हो इतना जल्दी, मैं तो चलो निष्ठू की वजह से उठती हूँ, तो मैंने कहा आप लेट ही रहो। तो लेकिन नहीं नहीं कि मुझे भी उठना है, और मैं तो वैसे भी जल्दी जागती हूँ, मम्मी मेरी बहुत जल्दी जागती हैं, तो उनकी आदत हो गई है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि नहीं, कि हम उठ जाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आराम करेंगी, क्या उठ के करेंगी, लेकिन उन्होंने नहा लिया है, और उसके बाद फिर आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं। तो अभी जो होता है ना, नहा धो के चाय पीने में कितना सुकून मिलता है।
और पूजा भी हो गई है, सब कुछ सुबह सुबह झाड़ू पोछा भी कर लिया है। अब चाय पीने में कितना एक सुकून मिल रहा है कि बाकी में जैसे मैंने अपनी चाय को नाम दे रखा है ना सुकून वाली चाय, तो यही है मेरी सुकून वाली चाय, जिसमें मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है और कितना मैं सुकून के साथ चाय पी सकती हूँ। अभी निष्ठू का स्कूल थोड़ा लेट हो गया है, तो इतना ज़्यादा टाइम मतलब मेरे पास बच जाता है अच्छा खासा कि मैं आराम से चाय वगैरह पी सकूँ। नहीं तो मैं जब छोड़ के आती थी तब मैं चाय पीती थी। तो यहाँ पे ना मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी, मैंने यहाँ पे आटा लगाया है। और सब्जी मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि मैं थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ। बाकी आज मैं कढ़री बनाने वाली हूँ। कढ़री मतलब सरसों का साग। एक तो होता है सरसों का साग जिसमें बथुआ वगैरह, पालक बथुआ सब डाल के बनता है। एक होता है ना सिर्फ सरसों ही बनती है, जो सरसों के पत्ते होते हैं ना, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे कढ़री। आप लोग बताना कि आपके यहाँ पे क्या बोलती हैं। तो वही बनने वाली है। तो निष्ठू के लिए मैं बनाऊंगी यहाँ पे आलू की सब्जी और रोटियाँ। तो रोटी इस वजह से मैंने आटा लगा लिया है पहले, क्योंकि मैं उसके लिए सिर्फ 2 आलू बनाऊंगी तो वो तवे पर ही बन जाएगा। जिसमें मैं रोटियाँ सेकूंगी उसी में लास्ट में मैं 2 आलू बना लूँगी। और निष्ठू को आज नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि उसकी आज थोड़ी सी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तो मैं सिर्फ उसको है ना हाथ पैर धुला के ही भेजने वाली हूँ। और क्या कह रहे, कल तो नहलाया ही था, संडे था। तो अभी सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा गैप वगैरह हो जाता है बच्चों का, और करना भी चाहिए क्योंकि कभी कभार होता है ना, तो मैं इस वजह से कर देती हूँ। मैं तो पता है ज़्यादा सर्दी आती है तो मैं माधु आशु का भी स्नान में गैप करने लगती हूँ कि मैं मतलब डेली डेली नहीं, फिर स्नान कराती हूँ, हाथ मुँह धुला दिया कभी कभी। और ऐसे करके, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से हमें अपने मतलब ठाकुर जी का भी मतलब ख्याल रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम नहा रहे हैं तो डेली डेली हम उनको नहलाएं, वो बच्चा है तो उस हिसाब से उनकी सेवा करनी चाहिए। वही सेवा मेरी निष्ठू की चलती है। तो आज मैंने गैप कर दिया है। पहले तो मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा माधु आशु का अभी मैं क्या करूँ, गैप कर दूँ। फिर मुझे लगा नहीं कि नहीं, अभी मैं नहला देती हूँ, अभी थोड़ा सा एक दो, जब और ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी ना फिर गैप कर दिया करूँगी। तो मैंने आज तो स्नान कराया था। और जैसे ज़्यादा सर्दी होगी ना फिर मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के ही कराया करूँगी। और तो हम वैसे भी माधु, और पता है एक ही जगह बैठे रहते हैं फिर भी पता नहीं कैसे इनकी पोशाक गंदी हो जाती है। तो मैं तो ये सोचती हूँ एक जगह बैठने के बाद कैसे गंदी कर लेते हुए, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, और मतलब फिर भी गंदे होके आ जाते हैं पता नहीं कैसे। तो मैंने है ना अभी जैसे निष्ठू के लिए रोटियां बना लूँगी। और बाकी माधु अशु के लिए भी अभी मैं रोटी बना के निकाल दूँगी, क्योंकि मैं आज उनको भूख लगाने वाली हूँ दूध रोटी का। तो मैं सबसे पहले ना माधु अशु की रोटियां निकालूंगी फिर निष्ठू को दूंगी, क्योंकि आज बनने वाली है कढ़ी जिसमें पड़ता है लहसुन बहुत सारा, तो उसका तो भूख लगेगा नहीं। और जो आलू की सब्जी बनाऊंगी वो भी मैं अगर मैंने पहले सोची थी कि वैसे बिना प्याज की बनाई, लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं उनको दूध रोटी का ही भोग लगाऊंगी, इसलिए मैंने अलग से ही मतलब निकाल दिया था। और सर रोटी रोटी निकाल दी थी और बाद में मैं दूध का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर है ना मैंने, मम्मी ने कटरी काट दी थी, उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया है। आगे की भी मैं रेसिपी शेयर करती है, लेकिन फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि आज मुझे जाना है अपने बुआ जी के घर पे भी, और कुछ काम के लिए बाहर भी जाना है। तो आज मेरा अभी मैंने 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है कि क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मोदी जी के बाद मेरा ही नंबर आने वाला है बिजी में, कि मैं पूरा टाइम बिजी, मेरे बताओ मेरे लिए, मेरे टाइम मेरे पास मेरे लिए ही टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पर है ना, और अभी मैं पता है वॉइस ओवर दे रही हूँ, रात का 11 बज रहा है, बर्तन मेरे धोने को रखे। कई बार कमेंट आ गए हैं कि आप कितने बजे सोते हो, मेरा कोई टाइम नहीं है कि मैं कितने बजे सोती हूँ। मैं मतलब होता है ना कि अभी फ़िलहाल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना फिर माधव आशु को भोग वगैरह लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने इनको ना दोपहर को सुला दिया था। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी बुआ जी के घर। तो मैंने ये वाला कुर्ता वेयर किया है, जो कि ये मेरी निष्ठू जब 3 महीने की थी तब मैंने इसको ख़रीदा था। आप सोच सकते हो कितना पुराना है। और तो जब मैंने इसको लिया था तब ये ना मेरे मतलब ऊंचा हो रहा था, मैंने पूरा फुल लेंथ के हिसाब से लिया था, लेकिन वो मुझे ऊंचा हो रहा था। आज मुझे मतलब फ्लोर तक आ गया, मैंने सोचा कि मैं घिस गई हूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं पतली हो गई हूँ, पहले फंस रहा था अब वो मैं नीचे तक आ गया। तो फ्लोर तक हो गया था। तो अच्छा लग रहा था, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत टाइम के बाद पहना। और मैं बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि मैं रखे रहती हूँ, फिर मैं अचानक से पहनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ ये मुझे कितने अच्छे से फिट हो रहा है।
और पहले मुझे थोड़ा सा वैसे लगा। तो मैं बुआ जी के घर पे घूम के आने के बाद है ना, फिर मैंने माधु अशु को जगाया और मैं आ गई थी 5 बजे आ गई थी वहाँ से। और वैसे तो मैं माधु अशु को 4 बजे जगा देती हूँ, लेकिन मैं थी नहीं, तो इस वजह से आज 5 बजे लेट हो गया था। 5 बजे उनको जगाने के बाद सबसे पहले मैं ना उनको दूध दे रही हूँ। तो मेरी बुआ जी आई हुई थी फरुखाबाद से। मेरी एक बुआ जी यहीं रहती हैं इटावा में ही, और एक हमारी रहती है फरुखाबाद में। तो फरुखाबाद वाली बुआ जी यहाँ पर आई थी, तो वो गज्जक लेकर आई थी। तो मेरे यहाँ पे वैसे भी मेरे घर पे जो भी चीज़ आती है ना, तो सबसे पहले मैं माधु अशु को ही भोग लगाती हूँ, अगर वो देने लायक होती है। ऐसा नहीं कि चाहे कोई भी चीज़ आए मैं हर चीज़ भोग लगाऊँ। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, जो बाकी में या खिलाने लायक है तो वो तो भोग उनको ही जाता है पहले पे, उसके बाद ही मैं किसी को देती हूँ, उससे पहले मैं किसी को नहीं देती हूँ। और मैं देती क्या, मेरे घर में कोई लेता भी नहीं है, पहले ही सोच लेता है कि पहले मैं माधु अशु को मिलाए कि नहीं मिलाए, फिर उसके बाद। अब जैसे हम लोगों की तो आदत पड़ गई है, तो इस तरीके से हम भोग लगाते। फिर मैंने यहाँ पे दूध और गज्जक का भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने चोटी बनाई, क्योंकि बहुत आलस जैसा लग रहा था। उसके बाद और फिर मैं आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए, शाम की आरती। तो बर्तन वगैरह मैंने सारे पूजा के बर्तन धुल लिए थे। उसके बाद अभी मैं आरती करूँ की तैयारी करूँगी, और कैसे करके मैं क्या मतलब मैं बोलते बोलते कभी कुछ लड़खड़ा जाती हूँ क्या। तो यहाँ पर है ना, मैंने दिया बाती की तैयारी कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं अभी करूँगी संध्या आरती। और क्या है ना, जैसे अभी मैं आई थी ना, तो मैं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई हूँ। मैं कुछ बताने वाली थी, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा। मुझे भी याद आएगा तो मैं बताऊँगी। पता नहीं क्या मैंने सोच रखा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। जब याद आएगा तो बता दूँगी, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्या बताने वाली थी। कुछ तो था, अब पता नहीं क्या था। तो चलो, मैंने ना वहाँ पे घर पे पूजा कर ली थी, फिर मैंने दरवाजे पर दिया रखा। फिर आके मैंने केले के पेड़ की आरती करी, तो भोले बाबा की, तुलसी माता की। तो यहाँ पे सामने स्कूटी खड़ी हुई थी, तो जिसकी वजह से ना अच्छे से मतलब वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बिल्कुल जगह नहीं थी। फिर उसके बाद आके मैंने पूजा करने के बाद माधव अशु को आलू की सब्जी और रोटी का भोग लगाया है। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।